मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 का आज बजट पेश किया। वहीं वित्त मंत्री डॉक्टर जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण प्रस्तुत करने के साथ ही 3,65,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है। इस बजट को लेकर एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने गुरुवार को प्रेस वार्ता आयोजित की और अपनी प्रतिक्रिया दी, जहां एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष योगेश मेहता सहित अन्य पदाधिकारी ने कहा कि बजट उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काफी अच्छा है। वहीं अधोसंरचना विकास के कार्य सरकार के द्वारा सही दिशा में होने की आवश्यकता है। यदि सही तरीके से बजट राशि का उपयोग हुआ तो प्रदेश में रोजगार बढ़ने की संभावना है। उन्होंने बताया कि एमपी संभावना वाला राज्य है, यहाँ किसी प्रकार का औद्योगिक विवाद नहीं होता है। इस दौरान उन्होंने बैंकों की कार्य प्रणाली सुधारने को लेकर अपनी बात रखी। कुल मिलाकर डॉक्टर मोहन यादव सरकार के इस बजट में उद्योग जगत के कई पदाधिकारी और उद्योगपति लोगों ने काफी उम्मीदें जताई है और अपने सकारात्मक विचार बजट के प्रति मीडिया के सामने रखे। देखिए, रोजगार के लिए सरकार ने जो बजट की जो एक ग्रोथ है 16 से 18%, उससे बढ़कर लगभग 25 से 30% बजट रोजगार के लिए बढ़ाया है। इसमें जो निवेश प्रोत्साहन विभाग है, जो बड़े उद्योगों के लिए, जहां पिछली बार 2,000 करोड़ का प्रावधान था, इस बार 2,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय में जहां पहले 879 करोड़ रुपए का प्रावधान था, वो इस बार 1,218 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसी प्रकार कुटीर उद्योग, जो ग्राम उद्योग है, उनके लिए भी लगभग 25 से 30% की वृद्धि की गई है। तो अगर उद्योगों को लेकर देखा जाए तो एक बहुत अच्छा बजट दिया है, बशर्ते है कि बस ये जो पैसा है ये समय पर उपलब्ध हो और समय पर इसका खर्च हो जाए, अन्य किसी मद में, अन्य किसी योजना में ये पैसा ना जाए। इस बात की चिंता उद्योगों को रहती है। इनका जो उद्योग लगाते हैं, सब्सिडी की जो पैसा होता है वह समय पर उनको प्राप्त हो जाए। इसके अतिरिक्त जो अधोसंरचना विकास के लिए जो बजट प्रावधान किए हैं, 1 लाख करोड़ के आसपास है, 65,000 करोड़ है, और बल्कि नगरीय विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, इन सब का बजट मिला के 1 लाख करोड़ से ऊपर अधोसंरचना विकास में खर्च होगा। और जब भी अधोसंरचना में खर्च होता है तो उद्योगों का पहिया तेज़ गति से बढ़ता है, तेज़ गति से चलता है। हम सरकार से यही अपील करेंगे कि ये 1 लाख करोड़ मध्य प्रदेश के उद्योगों से आप खरीद करें और मध्य प्रदेश के उद्योगों से काम कराएं, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, आय बढ़ेगी उनकी, और मध्य प्रदेश की जीडीपी में और जो हमारा 1 से 2% कंट्रीब्यूशन अतिरिक्त होगा अगर ये पैसा यहीं के उद्योगों पर खर्च होता है। बजट में रोजगार वृद्धि की भी बात की गई है, उसको लेकर उद्योग संगठन किस तरह? देखिए, जब भी कोई सरकार योजना उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगाती है और जब उद्योग आते हैं तो निश्चित तौर पर उद्योग रोजगार भी लेकर आते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर उद्योग लगेंगे तो रोजगार निश्चित तौर पर आएगा, और जो एक बड़ा उद्योग लगता है तो उसके साथ 100 छोटे उद्योग भी साथ साथ में लगते हैं। हम पीथमपुर को देखें, अगर वहाँ बड़े उद्योग है तो उनको सपोर्ट करने वाले सारे छोटे उद्योग पोलो ग्राउंड, सांवेर रोड, किला मैदान, पालदा में। ऐसा अगर BHEL भोपाल में है तो गोविंदपुरा उनको पूरा सपोर्ट करने वाले इंडस्ट्रीज़ है। तो बड़े उद्योग, छोटे उद्योग एक साथ में चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो सरकार का फोकस दोनों ओर है, और मैं समझता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए जो बजट है उसको और बढ़ाने की ज़रूरत थी। अभी 200 करोड़ रुपए का प्रावधान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय में किया है। अगर ये बढ़ा के अगर थोड़ा अधिक किया जाता तो मैं समझता हूँ कि उद्योगों की जो गति है निवेश की, वह और मध्य प्रदेश में तेज़ गति से होता। कुछ स्पेसिफिक जो रीजन है, जो बिजनेस है, जो चिन्हित बिजनेस है, उनको लेकर भी कुछ फंड अलॉट कराए हैं? देखिए, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के कई स्कीम जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की है, उन सब की अब बाइफर्केशन अब अलग अलग योजनाओं में अब मंत्रालय वाइज अभी बजट का प्रावधान किया गया है। कुछ स्कीम्स में भी किया गया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए भी उन्होंने बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए भी काफ़ी बजट दिया है, और बाकी उद्योग के क्षेत्र में ऑल कंबाइंड उद्योग के है। और कुछ सामाजिक क्षेत्रों की जो स्कीम है, जिसमें SC ST के बंधुओं के लिए उद्योग लगाने पे भी अतिरिक्त स्कीम है, उसमें भी उन्होंने बजट प्रावधान किया गया है। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जो है, उसमें भी उन्होंने इस बार अच्छा बजट दिया। मैं देख रहा हूँ कि अच्छी ग्रोथ के साथ बजट दिया है। तो इन सब से मुझे लगता है कि नए लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे, छोटे उद्योग भी आएंगे, बड़े उद्योग भी आएंगे और रोजगार बढ़ेगा। और कोई मांग
हमारी जो मांग है, हम जो बहुत समय से करते आ रहे कि हमको उम्मीद थी कि पाल्दा के लिए एक विशेष बजट आएगा। इसके अलावा जो नेचुरल गैस जो है उस पर वैट 13% है, वो बहुत अधिक है, 14% है, और उसका रिम्बर्समेंट आईटीसी क्लेम नहीं कर पाता इंडस्ट्री, और जबकि महाराष्ट्र में वो 3 से 4% है, 3% है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को नेचुरल गैस को बढ़ावा देने के लिए वैट में कमी करना थी। तो ये एक हमारी 2-3 मांगें जो लंबित रह गई। उसी प्रकार जब लोन लेता है उद्योग तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी कम करना थी, वह कम नहीं हुई है। तो नेचुरली हमारी कुछ मांगें जो आगे भविष्य में भी हम इनको जारी रखेंगे। सर पेट्रोल डीजल पर भी कोई अतिरिक्त नहीं मिली है 16%? पेट्रोल डीजल अभी वर्तमान में वैट में है और ये केंद्र सरकार का निर्णय है। जीएसटी काउंसिल में पिछले माह जो जीएसटी काउंसिल हुई थी उस पर विचार हुआ है। ये काउंसिल का निर्णय है जो केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर लेना है। अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी में आते हैं तो उद्योग उसका स्वागत करेगा, और बहुत ऐसा विशेष सिर्फ पेट्रोल डीजल को लेकर नहीं, लेकिन हमारा नेचुरल गैस को लेकर ज़रूर है कि उसको आप उद्योग में लाइए, जो उद्योग के लिए जो गैस लगती है उसको। इलेक्ट्रॉनिक और सोलर पैनल को बढ़ाने के लिए भी बजट प्रावधान रखा गया है, क्या फ़ायदा होने की उम्मीद है? जो केंद्र सरकार की योजना है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की और सूर्योदय योजना सोलर पैनल्स की है, उन्हीं योजनाओं को यहाँ पर लागू किया। राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त अभी कोई भी इंसेंटिव इन योजनाओं में नहीं दिया जा रहा है, जबकि सोलर को अगर यहाँ प्रमोट करना है तो राज्य सरकार को अपनी एक विशेष नीति बनाकर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उत्पादन के लिए यहाँ पर जारी करना चाहिए। केंद्र के अतिरिक्त अगर राज्य सरकार उनको लाभ देता है तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की तरफ ज़्यादा आकर्षित होकर ये उद्योग यहाँ आएंगे। उत्पाद बनाने वाले कारखाने इसलिए नहीं आ रहे कि राष्ट्रीय स्तर की नीति का हम पालन कर रहे हैं, अतिरिक्त उनको भूमि में अथवा बिजली में अथवा रोजगार में अगर उनको अतिरिक्त सहायता देते तो यहाँ की पॉलिसी को देख के दूसरे उद्योग आते हैं। उम्मीद थी आप लोगों को कि इस बार बजट में ये प्रावधान आ जाएंगे? हम लोगों ने काफ़ी उम्मीदें की थी, हमने काफ़ी सजेशंस हम लोगों के द्वारा भेजे गए थे कि राज्य सरकार हमारी इन बातों पर ध्यान दे, और बैंकों पर सख्ती करने की बहुत ज़रूरत है, बैंकों पर कड़ाई करने की। अभी जो नेशनलाइज बैंक है, छोटे बैंक है, प्राइवेट बैंक है, वह भी साहूकारी वाले पैटर्न पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने केंद्र सरकार के बजट में भी ये मांग की है कि बैंकों को आप रेगुलेट कीजिए, वो साहूकार न बने बल्कि वित्त सेवा प्रदाता के रूप में काम करें। उनकी भावनाओं को बदलने की ज़रूरत है कि वो वित्त सेवा प्रदाता न बन के वो साहूकार के मॉडल में बैंक हमारी आ चुकी है, जो बहुत जब लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो अनेकों प्रकार के पेनल्टीज़ इतने अधिरोपण किए जाते हैं कि उद्योग का चलता हुआ उद्योग बंद हो जाता है। कि देश के कई भागों में स्पेशली महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्री लगाई जाती है उसके जो सब्सिडी और जो सुविधाएं दी जाती है उसमें लेबर के नंबर के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, जबकि सब स्टेट्स में ये नहीं होता है। और उसके अलावा क्या है, आप आज जो ज़माना है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हर उद्योग वाला चाहता है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो। जहाँ मेरे 10 आदमी लगते हैं वहाँ मेरा काम 4 आदमियों से चल जाए। तो रोज़गार के सृजन के साथ साथ ये एक चिंता का विषय है कि इंडस्ट्री उद्योगों से या श्रमिकों से निजात पाने के लिए या परिश्रम कम करने के लिए या उनकी समस्याओं से निपटने से बचने के लिए देश के कई राज्यों में ये किया जा रहा है कि भाई कम से कम लोग हों और ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज़ हो, वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए। हालांकि उद्योगों को बैंक द्वारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए कोई भी प्रोडक्ट लोन ऐसा उपलब्ध नहीं है, पर अपने वर्किंग कैपिटल से कट करके जैसे भी वो करते हैं, वो हर कोई चाहता है कि जो मेरा 10 आदमी का काम है वो 4 आदमी में हो, 5 आदमी हो। तो ये सावधानी लेने की आवश्यकता है और इन फ्यूचर भविष्य में अगर हो सके तो उद्योग को जो सहायता या सब्सिडी दी जाती है उसमें एक लेबर क्लास भी लगाया जाए कि 50 उद्यमी के पास लेबर हो या 100 हो या 200 हो।